कि 8 साल के बच्चे से पहले अभिषेक नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 8 साल के बच्चे के पहले उसको इतना विवेक नहीं है कि हमें मुंह में उंगली नहीं देना चाहिए। 8 साल के बच्चे को इतना विवेक नहीं है कि मुझे किसी को छूना नहीं चाहिए। 8 साल के पहले बच्चे का अपरिपक्व कहलाता है, उसके निर्णय करने की क्षमता नहीं होती। 8 वर्ष के बाद बच्चे में निर्णय करने की क्षमता हो जाती, अच्छे बुरे की क्षमता हो जाती। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद व्यक्ति मुनि बनकर के केवल ज्ञानी भगवान भी बन सकता है, लेकिन 8 वर्ष के पहले नहीं बनेगा। उसको पिछी दी और पिछी से ही वो गिल्ली डंडा खेलने लगे तो पीछे के मयूर पंख निकाल के फैला दे तो 8 वर्ष पहले उसकी बालक बुद्धि होती है। 8 वर्ष के बाद व्यक्ति किशोर अवस्था में प्रवेश करता है और किशोर अवस्था में व्यक्ति अच्छे बुरे का ज्ञान करता है, इसलिए 8 वर्ष नियुक्त किए गए हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अच्छा, मेरा भी एक क्वेश्चन है, जिज्ञासा है वैसे। जिज्ञासा है महाराज श्री। महाराज श्री, जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो उन कर्मों को कैसे काटें और उस समय कैसे मन में धीरज रखें जिससे वो कर्म जल्दी से जल्दी कटे? अरे हमें एक विचार होना चाहिए, अशुभ कर्म का उदय आया था, कोई ना कोई हमारी भूल हुई। जेल में बंद होने के बाद, कोर्ट से सजा होने के बाद मुझसे पूछ रहा है, और आज जेल से बाहर आने का उपाय क्या है? धर्म अपराध से बचाता है, अपराध के बाद तो यही धर्म है कि सजा काट लेना चाहिए। अशुभ कर्म के उदय का अर्थ यही है कि हमें क्षमता पूर्वक वो समय निकाल देना चाहिए और ये मान के निकालना चाहिए कि हमने जो अशुभ किया है उसका फल मिलेगा। अब थोड़ा शांत चित्त हो जाइए, एकदम शांत चित्त, वो अशुभ कर्म भी अपना फल दिखा करके निकल जाएगा। कोई दूसरा उपाय नहीं होता। हाँ, यदि उस समय हम अपना धार्मिक वातावरण बना लें तो वह कर्म थोड़े से कम रूप में होकर के निकल सकता है, कर्म को कम हो सकता है। ऐसा महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, ट्रेन में यात्री चढ़े या न चढ़े, या ड्राइवर को वेतन देना ही पड़ता है। हम सत्कार्य करें, कोई देखे न देखे, पर उसका फल हमको मिलता है। पर गुरुजी, हम न सत्कार्य करने जाते हैं तो कोई न कोई, मतलब जैसे कोई दुखी है, हम उसकी मदद करने जाते हैं तो वो हमको कह देते हैं कि हम हमारे दुख पे नमक छिड़कने आ गए हैं। तो गुरुजी, हम सत्कार कैसे और कब करें, जिज्ञासा का समाधान करें? नमोस्तु गुरुदेव। सत्कार्य कुछ नहीं करना चाहिए, थोड़े से उस पर घी लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा भैया ये नमक है तो तुम थोड़ा सा बुरा कार्य कर दो, जैसा वो चाहे। यदि किसी को नमक लगता है तो हमें नमक छिड़कने की जरूरत नहीं, कहना भाई ठीक है आपको नमक लग रहा है, आइए सॉरी प्लीज। क्योंकि हम ये क्यों सोचते हैं कि जो हमें अच्छा लग रहा है वह सामने वाले को भी अच्छा लग रहा है। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें ये चीज अच्छी लग रही है, सामने वाले को ठीक नहीं है, तो हमें उस कार्य को वहां नहीं करना चाहिए। क्योंकि या फिर उसको इतनी समझा देना चाहिए कि यह नमक भी आपके लिए कितना हितकारी है। नमक भी बहुत हितकारी होता है, इतना समझ जाए तो ठीक, नहीं समझ जाए तो फिर वहां एक ही है कि अपन को सावधान रहना चाहिए। किसी की कसाय नहीं करना एक बात है, लेकिन किसी की कसाय में निमित्त न बनना ये भी एक कसाय है। पूरे संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर
आज जब हम समाज के ऊपर दृष्टि दौड़ाते हैं तो हम पाते हैं कि आज महिलाएं समाज के हर कार्य में बहुत आगे हैं और महिलाओं के बहुत सारे संगठन भी हैं जो समाज की गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। मेरी एक जिज्ञासा है कि कार्य तो बहुत सारे होते हैं लेकिन धर्म आत्मा में रम जाए, धर्मात्मा सजग हो जाए और धर्मायतन सुरक्षित हो जाए, इसके लिए महिलाएं क्या करें? महिलाएं सबसे पहले एक ही काम करें कि वे धर्म कार्य के लिए आए तो धर्म कार्य ही करें, वह अन्य कार्य न करें। मंदिर आए तो मंदिर की ही चर्चा करें। एक लक्ष्य लेकर चलें कि हम धर्म के लिए जा रहे हैं तो धर्म ही करना। वो धर्म तो भूल जाते हैं और वहां की चर्चाएं हो जाती हैं। इसलिए धर्म करते हुए ज्यादा दिखती हैं लेकिन धर्म उनसे होता नहीं। धर्म के आयतन में उपस्थित हो जाने से नहीं, धर्म के प्रति कितना भाव लग रहा है, कितनी एकाग्रता उनमें है, कितना समर्पण भाव है, कितना अपने आप में तद्रूप हो पाते हैं। ऐसी बात नहीं कि महिलाएं धर्म नहीं कर सकती, धर्म की प्रभावना कर सकती हैं। आप सबसे बड़ा उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं। जितनी भी व्रत कथाएं हैं उन सब में व्रतों के जो अतिशय दिखाए हैं महिलाओं ने ज्यादा दिखाए। जितनी सतियों के उदाहरण मिलते हैं महिलाओं के मिलते हैं, पुरुषों के कम मिलते हैं। एक सेठ सुदर्शन का मिलता है, बाकी सबके सतियों में स्त्रियों के ज्यादा मिलते हैं। सीता, अंजना, मनोवती, मैना कितने मिलते हैं। तो धर्म के क्षेत्र में वर्तमान युग की कथाओं में सबसे ज्यादा कोई भी व्रत को यदि जगत में किसी ने प्रसिद्ध किया है तो नारी जाति ने किया। सिद्ध चक्र मंडल विधान को ऊंचाइयां दी हैं तो मैना सुंदरी ने दी हैं, पुरुषों ने नहीं। कितने व्रत, चाहे रवि व्रत हो, चाहे सुगंध दशमी व्रत हो, चाहे रोहिणी व्रत हो, हर कथा में कोई ना कोई नारी कहीं से जुड़ी है। बस ये यदि ठान लेते हैं तो ऐसी बात नहीं है, पर आप लोगों में आज वर्तमान में ये कम देखा जा रहा है क्योंकि कोई चीज आपके नाम से प्रसिद्ध हो। नारियां कोई ऐसा धर्म करें कि लोग ये समझने लग जाएं काश नारी नहीं होती तो इस धर्म का अतिशय खत्म हो जाता है। जैसे आज मैना सुंदरी नहीं होती तो सिद्ध चक्र मंडल विधान इतना महिमा मंडित नहीं होता। तो इतिहास में तो बहुत सारा है, उस इतिहास की कथाओं को पढ़ करके वैसा जीवन अपने आप में ढालना चाहिए। यही बात।